तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में जो श्रावक के 12 व्रत थे उसमें से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत उनकी चर्चा हुई थी। 3 गुणव्रतों में से अनर्थ दंड के 5 भेद थे, उनमें से 2 की चर्चा हमने कर ली। पहला कौन सा था, उसमें याद है थोड़ा बहुत? नहीं है तो याद कर लीजिए। पहला अपध्यान, अर्थात किसी की जय हो जाए, हार हो जाए, धन की हानि हो जाए, ऐसा चिंतन ना करे। दूसरा पापोपदेश त्याग, अर्थात पाप का उपदेश, खेती में, व्यापार आदि में जिन कार्यों के करने से पाप होता है उनका उपदेश ना करे। 2 अनर्थ दंडों को छोड़ने की बात पिछली पाठशाला में हुई। अब 3 जो शेष बचे उनकी चर्चा हम इन 4 पंक्तियों में कर रहे हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपे करण नहीं ध्येयस लाघे, राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनीजे, और अनरथ दंड हेतु तिने न कीजे। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कर प्रमाद, प्रमाद करके असावधानी पूर्वक व्यर्थ में बिना सोचे समझे आलस्य पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए, कर प्रमाद करके जल, भूमि माने पृथ्वी, और वृक्ष माने वनस्पति, और पावक माने अग्नि कायिक जीवों की विराधना ना करे। अर्थात प्रमादचर्या, व्यर्थ में ऐसे कार्य करना जिनसे एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो, ऐसा क्यों? जैसे जल बहुत बर्बाद करना, व्यर्थ में भूमि को खोदना, खड़े खड़े पेड़ के पत्ते, कच्चे फल आदि को तोड़ना, फालतू में अग्नि को जलाना, बुझाना आदि करना, इस प्रकार इन जीवों की विराधना ना करे। ये है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या का वो त्याग करता है। अर्थात प्रमाद माने असावधानी करके व्यर्थ में बिना प्रयोजन जल कायिक, पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक और अग्नि कायिक जीवों की विराधना नहीं करता। अगला आया हिंसादान। असी माने तलवार, धनु माने धनुष, और हल आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, जिनसे हिंसा हो सकती है, होती है, उनको दे करके यश की इच्छा नहीं करता है। तुमको तलवार चाहिए, मेरे पास से ले जाओ। तुम्हें धनुष चाहिए, मैं तुमको देता हूँ, मेरे पास से ले जाओ। हल देता हूँ, हल ले लो। हिंसा के उपकरण, बंदूक मेरे पास है, तुम ले जाओ। चूहे पकड़ने का जाल मेरे पास से ले जाओ। ऐसा दे करके यश की इच्छा नहीं करता है। इसे कहेंगे हम हिंसादान। हिंसादान का वो त्याग करता है। लेना देना कुछ नहीं, और जीवों की हिंसा के कारणों में क्यों लगना। 5वां दुष्श्रुति। राग द्वेष करने वाली, करतार माने करने वाली कथाओं को कभी नहीं सुनता है। सिनेमा नहीं देखता, टीवी में फालतू के जो प्रोग्राम आते हैं उन्हें नहीं देखता,
कभी टीवी देखता है, महाराजों के प्रवचन सुनता है बस, और फालतू प्रोग्राम नहीं देखता। राग द्वेष करने वाली कथाओं को कभी भी नहीं सुनता है। आजकल क्या होता है, 4 लोग बैठ गए, तरह तरह की गप्पें, तेरी मेरी उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसे कहते हैं दुष्श्रुति, खोटा सुनना, इनमें वो नहीं पड़ता। इस प्रकार 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का वो त्याग करता है। और रहु माने और भी अनर्थ दंड, जो बिना मतलब के जिसमें दंड मिले ऐसे कार्य, हेतु जो पाप के कारण हैं, तिन्हें उनको न कीजिए, नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो पाप के कारण हैं, उन सब से बचने की कोशिश करता है। कोई भी कार्य करने से पहले वो देखता है इसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यक होती है, कल्याण की बात होती है तो करता है, नहीं तो नहीं करता। फिर देखें जरा, पहला है प्रमादचर्या। प्रमाद माने असावधानी करके जल कायक, पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक, अग्नि कायक आदि जीवों की विराधना नहीं करता। अगर करता है तो प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड होता है, और उसने अनर्थ दंडों का त्याग किया हुआ है। ये हिंसादान, तलवार, धनुष, हल जो हिंसा के उपकरण हैं, उनको दे करके यश की इच्छा नहीं करता है, किसी को नहीं देता। इन हिंसा के उपकरण को देता नहीं है। आगे दुष्श्रुति, राग द्वेष करने वाली कथाओं को कभी भी नहीं सुनता है, न करता है न सुनता है। और भी बिना मतलब के जिनमें दंड मिले ऐसे पाप के कारण जो कार्य हैं, उनको नहीं करता है। इस प्रकार अनर्थ दंडों का त्याग करता है। हम भी सोचें, जीवन में हम ये कार्य बहुत करते हैं। फालतू एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हमसे बहुत होती है। हमने देखा लोग बड़े बड़े टबों में नहाते हैं, एक टब पानी यूं ही फैलते हैं। व्रती ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी घास पे नहीं चलेगा, पेड़ पत्ते कभी नहीं तोड़ेगा, ऐसा काम नहीं करता। जीवों की हिंसा क्यों करे। दूसरी बात, अपने सामान जो हैं कदाचित अपने लिए उसने रखे हों, औरों को नहीं देगा। औरों को देगा, मान लो किसी ने अपना रिवाल्वर किसी को दे दिया और उसने किसी का मर्डर कर दिया ना, तो रिवाल्वर जो पकड़ा जाएगा उसमें आपका नाम आएगा, क्योंकि लाइसेंस आपके नाम है। इन झगड़ों में नहीं पड़ता, हिंसा के उपकरण किसी को नहीं देता। और राग द्वेष करने वाली कथाएं, फालतू की गप्पें, इनमें वो अपना समय नहीं देता। इस प्रकार जो व्रती होता है वो 5 प्रकार के अनर्थ दंड, जिनसे अपना मतलब न बने और जो पाप के कारण हैं, उनको नहीं करता है, उन्हें करने का त्याग लेता है। पंडित जी, व्रती इन सब वस्तुओं का त्याग करता है, इन कार्यों से बचता है, तो फिर सारे दिन क्या कार्य करता होगा। व्रती अपने जीवन को धार्मिक कार्यों में लगाने वाला होता है। उसके पास करने के लिए बहुत कार्य हैं। सुबह भगवान की पूजा भजन करता है, भोजन करने के बाद फिर अपनी सामायिक करता है, सामायिक के बाद स्वाध्याय करता है, शाम को फिर सामायिक करता है, रात्रि में फिर स्वाध्याय करता है, जाप देता है, भजन करता है। सारे उस पर सुबह से शाम तक के लिए बहुत कार्य हैं। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। अपने परिणामों को राग द्वेष में लगाने के बजाय आत्म कल्याण के कार्यों में लगाता है। ये उसका कार्य है। पंडित जी, जो अनर्थदंड व्रत है, इनसे क्या पाप है एवं इन्हें क्यों छोड़े। अनर्थ दंड व्रत से पाप नहीं है, अनर्थ दंड से पाप है। अनर्थ दंड को छोड़ना तो अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, उनसे पाप नहीं, उनसे तो पुण्य होता है। आपका प्रश्न ये है हम इन अनर्थ दंडों को क्यों छोड़ें। अच्छा,
अगर इन्हें करोगे तो क्या होगा? पुण्य होगा कि पाप? पाप होगा। किसी के धन की हानि और किसी की जय और हार सोच रहे हो, क्या होगा? पाप होगा। किसी को आपने पाप करने का उपदेश दिया, पाप बंद होगा। अगर आपने पृथ्वी का एक, जल का एक, जीवों के पेड़ की पत्तियां तोड़ी, घास पे आप चले, पाप बंद होगा। उल्टी सीधी कहानियां पढ़ी, सुनी या सुनाई या फिल्म देखी, राग द्वेष बढ़ेंगे, पाप होगा। इन पापों से बचना अच्छी बात है या बुरी? हम और आप भी सोचें, सुबह से शाम तक हम कितने काम ऐसे करते हैं जिससे हमारा कोई मतलब नहीं सरता, फिर भी हम करते हैं। उनसे हम बचें। हम एक एक सवाल अपने मुंह से जो शब्द निकालें ना, सोच समझ के निकालें, दूसरे के कल्याण के लिए निकालें, धर्म सहित निकालें। पाप वाली, राग द्वेष बढ़ाने वाले हम कोई शब्द बिल्कुल न बोलें, अन्यथा फायदा कुछ नहीं, राग द्वेष से कर्म और बनेंगे। पंडित जी, ये अनर्थ दंड व्रत 5 ही हैं या और भी हैं? इनके अलावा और भी हो सकते हैं। जैसे कई सज्जन के पास हम गए, हमने देखा उन्होंने पिछले 25-30 साल की जितने भी शादी के कार्ड उनके पास आए थे, जितनी ग्रीटिंग आई थी, सबका इतना ढेर उनके पास रखा हुआ था। तो इनका संचय करोगे, इनमें जीव पैदा होंगे कि नहीं होंगे? पाप बंद होगा कि नहीं होगा? अनर्थ दंड है, इसको छोड़ो, संग्रह क्यों कर रहे? मान लो आप 2 जोड़ी चप्पल रखने से आपका काम चलता है, आपने 15 जोड़ी चप्पल क्यों रखी हुई है? 15 जोड़ी चप्पल रखेंगे, उनको धुलवाओगे, रखवाओगे, पाप बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए ये सब अनर्थ दंड फालतू के कार्य हैं, जिनसे अपना मतलब तो नहीं है, लेकिन पाप बंद हो जाता है। अनर्थ दंड बहुत प्रकार का होता है। ऐसे कार्य जिनसे अपना कोई खास मतलब न सरे और पाप बंद हो जाए, सब अनर्थ दंड है। व्रती उनका त्याग करता है। श्रावक के 12 व्रतों में से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत की चर्चा हो गई। अब 4 शिक्षा व्रत आज अब इन अगली 4 पंक्तियों में बताए जाएंगे। शिक्षा व्रत किन्हें कहते हैं? जो मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले हों, उन्हें कहते हैं शिक्षा व्रत। देखते हैं, आइए। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिए, भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। शिक्षा व्रत 4 होते हैं। 4 पंक्तियों में एक एक पंक्ति में एक एक शिक्षा व्रत का वर्णन है। सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा इन 4 पंक्तियों में है। एक एक को देखते हैं। धर उर माने हृदय में समता भाव धारण करके, हृदय में समता भाव धारण करके सदा सामायिक करनी चाहिए। सामायिक शिक्षा व्रत। फिर देखें, हृदय में, उर माने हृदय में समता भाव धारण करके सदा सामायिक करनी चाहिए। ये सामायिक शिक्षा व्रत है। दूसरा, प्रोष्ठोपवास व्रत। परव चतुष्टय माहि, पर्व 4 हैं। एक महीने में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, ये 4 पर्व के दिन कहलाते हैं। तो पर्व चतुष्टय माहि मतलब 4 पर्वों में पाप तज
पाप को छोड़कर प्रोषद धरिए, प्रोषधोपवास धारण करना चाहिए। फिर एक बार देखें, पर्व चतुष्टय माही, चारों पर्वों में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी में पाप तज, पापों को छोड़कर प्रोषद धरिए, प्रोषधोपवास धारण करना चाहिए। दोनों अष्टमी, दोनों चतुर्दशी। भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका नियम करके शेष वस्तुओं से ममत्व को निवारे, निवारे माने छोड़ना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग की वस्तुओं में, जैसे मैं आज 3 वस्त्र पहनूंगा, मैं आज चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहनूंगा, मैं आज एक बार ही स्नान करूंगा, मैं आज एक बार भोजन करूंगा आदि। अर्थात भोग जो एक बार भोगने में आए, उपभोग जो बार बार भोगने में आए, ऐसी वस्तुओं का नियम करके और बाकी सबसे ममत्व को छोड़ना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण। और चौथा अतिथि संविभाग, अर्थात मुनि महाराज को भोजन दे करके, मुनि महाराज को भोजन दे करके फिर माने बाद में निज माने स्वयं आहार करता है। पहले भोजन बन जाएगा, पहले किसी मुनि महाराज का इंतजार करेंगे, मुनि महाराज नहीं मिलेंगे, कोई क्षुल्लक एलक आरिका माता जी आ जाए, नहीं मिले कोई व्रती आ जाए, व्रती नहीं मिले कोई सम्यक दृष्टि साधर्मी भाई आ जाए, उन्हें पहले भोजन कराएगा फिर स्वयं भोजन करेगा। देखें, मुनि महाराज को भोजन दे करके फिर माने बाद में निज माने स्वयं आहार करता है। अतिथि संविभाग व्रत, पहले अतिथि को भोजन कराना, बाद में स्वयं भोजन लेता है। एक बार फिर देखें, 4 शिक्षा व्रत हैं। इन शिक्षा व्रतों के करने से मुनि धर्म पालन की शिक्षा मिलती है। देखें, धर और समता भाव, हृदय में समता भाव धारण करके सदा सामायिक करनी चाहिए। पर्व चतुष्टय माही, जो 4 पर्व हैं, 2 अष्टमी जो चतुर्दशी, उनमें पाप को छोड़कर प्रोषधोपवास करना चाहिए। तीसरा भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग की वस्तुओं का नियम करके शेष वस्तुओं से अपना ममत्व छोड़ता है और मुनि महाराज को भोजन दे करके फिर माने बाद में स्वयं आहार करता है। इस प्रकार ये 4 शिक्षाव्रत हुए। पंडित जी, सामायिक कैसे करनी चाहिए? पहली पंक्ति में लिखा है ना, धर और समता भाव। समता भाव माने सुख और दुख में, अच्छे और बुरे में, जंगल में और महल में, सब में समान परिणाम रखना समता भाव है। सामायिक कैसे होती है? पहले तो अपने में समता भाव लाए, प्रसन्न मुद्रा, न सुख न दुख, समता परिणाम। समता परिणाम रखने के बाद खड़ा हो जाए, चारों दिशाओं में, इस दिशा में जितने भी सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, चैत्य चैत्यालय, भगवान मुनि महाराज आदि विराजमान हैं, उन सबकी वंदना करता हूँ। ऐसा कह के एक दिशा में 3 आवर्त एक नमोस्तु करे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद फिर सीधे हाथ की ओर घूमे दूसरी दिशा में। प्रारंभ कहाँ से करेगा? उत्तर की ओर से या पूरब की ओर से। फिर आगे घूम जाए दूसरी दिशा में, फिर बोलेगा पहले 9 बार नमोकार मंत्र,
फिर इस दिशा में जितने भी सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, मुनिराज, पंच परमेष्टि विराजमान हैं, सबकी वंदना करता हूँ। 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति, ऐसे चारों दिशाओं में करे। फिर बैठ जाए और बैठने के बाद अपनी आत्मा का चिंतन करे। सामायिक का मतलब होता है समय माने आत्मा, अपनी आत्मा के पास रहना। उतनी देर तक जब तक सामायिक करे, अपनी आत्मा के पास रहे, अर्थात आत्म स्वरूप का चिंतन करे। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है, ऐसा विचार करे और उसमें सामायिक पाठ आदि पढ़े। सामायिक कितनी बार की जाती है? कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। कितनी देर? कम से कम 2-2 घड़ी। 1 घड़ी माने 24 मिनट, तो 48 मिनट सुबह, 48 मिनट शाम को करे। और व्रत ले ले, जब तीसरी प्रतिमा हो जाए तब सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सामायिक करनी पड़ती है। सामायिक में बड़े प्रसन्न मुद्रा, कोई चिंतन सांसारिक नहीं आने दे, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी, सबसे अपने मस्तिष्क को खाली करके अपनी आत्मा के पास रहना, इसका नाम सामायिक है। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास कैसे करना चाहिए? प्रोष्ठोपवास में सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन। इसी तरह 13 का एकासन, 14 का उपवास और पूनो या मावस का एकासन। इस प्रकार 1 महीने में 4 बार इस तरह वो प्रोष्ठोपवास करता है। उपवास माने उपवास, प्रोषद माने एकासन। प्रोष्ठोपवास इस तरह किए जाते हैं, हर महीने में ये 4 बार होते हैं। अगर इतनी शक्ति नहीं हो तो क्या करे? अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करे। अगर इतनी शक्ति नहीं हो तो क्या करे? सप्तमी, अष्टमी, नवमी को तीनों दिन एकासन करे। इस तरह प्रोष्ठोपवास उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य होता है। पंडित जी, हमें भोग और उपभोग की वस्तुओं का प्रमाण कैसे होता है? भोग और उपभोग की वस्तुएं, भोग माने जो एक बार भोगी जाए, उपभोग जो बार बार भोगी जाए। जैसे आज मैं इतने वस्त्र पहनूंगा, 17 चीज़ों का इसमें नियम लेना पड़ता है। परिग्रह परमाणु व्रत में जो बड़ा नियम किया है वो जीवन पर्यंत के लिए, उसके अंतर्गत ये छोटा नियम। आज मैं 3 वस्त्र पहनूंगा, आज मैं 1 बार स्नान करूंगा, आज मैं 1 बार तेल लगाऊंगा, आज 2 बार भोजन और 3 बार पानी पीऊंगा, आज मैं कार या किसी सवारी में नहीं चढ़ूंगा। ऐसे भोग और उपभोग की वस्तुओं का, 17 वस्तुओं का नियम प्रतिदिन लिया जाता है। हमारे पास समय नहीं है, नहीं मैं सब बताता, जिसको अन्य शास्त्रों से देख के नियम करना चाहिए। पंडित जी, यदि कोई मुनि महाराज नहीं मिले तो हम क्या करें? अगर मुनिराज न मिले तो मैंने बताया था ना, कोई आरिका माता जी, एलक, क्षुल्लक महाराज या व्रती नहीं मिले तो कोई साधर्मी, सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा पुरुष मिल जाए, पहले उसको आहार करा के व्रती भोजन करता है। उसका काम क्या होता है? भोजन की बेला होती है लगभग 10 साढ़े 10 बजे, तो पहले वो 10 साढ़े 10 बजे इंतज़ार देखता है कोई व्रती मिल जाए तो उसको भोजन करा के मैं आहार करूं। और जब कोई नहीं मिलता तब क्या करता है? ध्यान से सुने, हम और आप सबको ये करना चाहिए। भोजन करने से पहले जितने भी मध्यलोक में मुनिराज, आचार्य, आरिकाएं, क्षुल्लक, एलक हैं, मुझे आज उनके आहार का लाभ नहीं मिला, उन सबका निरंतराय आहार हो, निरंतराय आहार हो, ऐसी भावना भाके वो भोजन करता है। इससे उसका अतिथि संविभाग व्रत पूरा हो जाता है। ये व्रत हैं, इन व्रतों के धारण करने से कर्मों की महान निर्जरा होती है। हम इनको धारण नहीं कर सकते तो अभी आंशिक रूप से धारण करें। हम यही नियम ले लें, आज मैं सवारी में नहीं बैठूंगा, आज मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा,
आज मैं एक बार 2 लोटे पानी से स्नान करूंगा, यही नियम ले ले। मान लो सामायिक का व्रत नहीं ले सकते, सामायिक का अभ्यास तो कर सकते हैं। सुबह और शाम आधे घंटे पौन घंटे बैठ के आत्मस्वरूप का चिंतन तो करें। आज नहीं तो कल ऐसी परिस्थिति बनाएं जो हमें ये व्रत हम धारण कर लें और जीवन सफल बना लें। ध्यान रखना, अगर व्रतों को धारण नहीं किया तो ये जीवन बेकार है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की शोभा व्रतों को धारण करने से है। मुझे आशा है आप सब लोग इतनी मन से पाठशाला देखते हैं तो इन सब बातों को भी जीवन में उतारेंगे और कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़े आप तो आपका देखना, हमारा पढ़ाना सब बहुत अच्छा रहेगा, सफल होगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।